हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज के ट्यूटोरियल में हम स्विच के स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किस तरह से सी लैंग्वेज में किया जाता है विद एग्जांपल हम देखेंगे। चलिए पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्विच के स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट। स्विच के स्टेटमेंट को मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि स्विच के स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। Next point, it evaluates an expression to determine a value according to the user। जो भी स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन होता है, वैल्यूज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूजर उनको इवेल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, मैचेस द वैल्यू विथ ऑफ द सेवरल पॉसिबल केसेस। और उन वैल्यूज को मीन्स एक्सप्रेशन की वैल्यूज को केसेस के वैल्यू से मैच किया जाता है। इसी को हम स्विच के स्टेटमेंट कहते हैं। इट मीन्स स्विच के स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं और हमें उन ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तब हम स्विच के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ब्रेक कीवर्ड जंप आउट टू द केस। ब्रेक कीवर्ड का यूज तब किया जाता है स्विच के स्टेटमेंट में जब केस के इनसाइड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उससे स्टॉप करवाना हो। स्विच के स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। हमने इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट देखा है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से किए जाने वाले सभी काम हम स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से कर सकते हैं। चलिए सिंटैक्स देखते हैं। स्विच पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन मींस स्विच स्टेटमेंट के पैरेंथेसिस में या तो इंटीजर कांस्टेंट या कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और स्विच केस के इनसाइड है केस वैल्यू फर्स्ट, केस वैल्यू सेकेंड, और उन केसेस को ब्रेक कीवर्ड के थ्रू ब्रेक किया गया है। और लास्ट में है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। अगर आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच होती है तब वो केस वहां पर एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज अगर आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू और केसेस की वैल्यूज मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। आप सिंटैक्स में देख सकते हो केस वैल्यू 1 के बाद कोलन सिंबल दिया हुआ है। तो स्विच के स्टेटमेंट में जो भी हम केसेस लिखते हैं उनके वैल्यूज के बाद कोलन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और उन लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज चूज करके हम केस के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं यूजिंग स्विच के स्टेटमेंट। फर्स्ट हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है लैंग्वेज। नेक्स्ट लैंग्वेज के लिए हमें इनपुट देना है, ठीक है, वैल्यूज। तो प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू यहाँ पर मैंने दिया है एंटर अ वैल्यू। लैंग्वेज के लिए हम एक वैल्यू एंटर करेंगे इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट स्कैनफ फंक्शन, जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू स्टोर हो जाएगा वैल्यू। फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड्यूलस टी कॉमा एम्परसेंड लैंग्वेज सेमीकोलन। नेक्स्ट स्विच पैरेंथेसिस में वेरिएबल लिया है हमने, ठीक है, लैंग्वेज मीन्स जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे लैंग्वेज के लिए वो स्विच केस के इनसाइड जो भी केसेस होंगे उन केसेस से मैच करेगा। अगर उस केस की वैल्यू और जो लैंग्वेज के लिए हम एंटर करेंगे वैल्यू अगर वो वैल्यू मैच होती है तो वो केस के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज अगर केस की वैल्यू और जो भी हमने लैंग्वेज की वैल्यू इनपुट की है अगर वो मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर केस फर्स्ट में सी लैंग्वेज लिया है प्रिंटफ फंक्शन में। नेक्स्ट ब्रेक कीवर्ड। नेक्स्ट केस 2 में मैंने C++ लिया है। केस 3 में मैंने जावा ये लैंग्वेज लिया है और हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट डिफॉल्ट में लिया है मैंने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मीन्स अगर जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं वो वैल्यू और केस की वैल्यू मैच नहीं होती है तो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट गेट ch फंक्शन क्लोज करली ब्रैकेट। चलिए कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। एंटर ऑफ वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है तो मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू एंटर किए है। तो आप देख सकते हो सेकेंड केस का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है C++। चलिए हम दूसरी वैल्यू एंटर करके देखते हैं। एंटर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू एंटर किया है तो जावा यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। मीन्स केस 3 वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। चलिए हम और दूसरी वैल्यू एंटर करते हैं। यहाँ पर मैंने किया है वैल्यू एंटर 5, ठीक है।
तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्प्ले हुआ है, मीन्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले हुआ है। क्योंकि हमारे पास केस की जो वैल्यूज है वो 3 तक ही हमने ली थी और हमने एंटर किया है 5, तो 5 वैल्यू जो हमने एंटर की है लैंग्वेज के लिए वो केस की वैल्यू से मैच नहीं होता है, इसलिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। ब्रेक कीवर्ड का यूज स्विच के स्टेटमेंट में तब किया जाता है अगर हमें केस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद उस केस को टर्मिनेट करवाना है या स्टॉप करवाना है, बाकी के केसेस को हमें एग्जीक्यूट नहीं करवाना है तब। सो यहाँ पर मैं ब्रेक कीवर्ड डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। जो भी हमने केसेस में ब्रेक कीवर्ड यूज किया था तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है एंटर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने 1 वैल्यू एंटर किया है। 1 वैल्यू एंटर करने के बाद भी जो भी हमने ऑल केसेस में स्टेटमेंट दिए थे वो एग्जीक्यूट हुए हैं क्योंकि हमने वहां से ब्रेक कीवर्ड को हटा दिया था। सो C++, जावा, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट हो और उन मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट में से आप कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द यूजर या फिर अकॉर्डिंग टू यू, तो आप वो कर सकते हो यूजिंग स्विच के स्टेटमेंट। आई होप आपको स्विच के स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।